हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट अ बैटरी टेस्टिंग चेम्बर। इसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट हाउ द इक्विपमेंट शुड बी प्रोवाइडेड टू द कस्टमर। क्या क्या चीज़ें हमें जाननी ज़रूरी है, द टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस ऑफ द बैटरी टेस्टिंग चेम्बर एंड ये किस तरीके से यूज़ में आता है। तो स्टार्टिंग विद द पर्पस, सो the battery explosion proof test chamber is the name of the equipment. Purpose is कि कोई भी हमारी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स बैटरी हो गई या फिर अलग नॉर्मल नेचर की भी बैटरीज हैं, तो हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि एक उसका केमिकल बिहेवियर, अगर हम कुछ इन्वायरमेंटल कंडीशंस लगा रहे हैं इस चेम्बर के अंदर तो वो क्या बिहेवियर शो करता है। वो बैटरी के अब्यूज़ लेवल पर भी काफ़ी डिपेंड करता है, उसकी कंपोजिशन पर भी काफ़ी डिपेंड करता है कि किस तरीके का इक्विपमेंट उनको जाना चाहिए। सो फॉर एग्जांपल वी हैव LFP composition in the batteries, we have nickel manganese cobalt NMCs kind of batteries जिसका डेंसिटी कंपैरेटिवली हायर नेचर में होता है। तो हमें पहले ही कस्टमर से ये चीज़ें पूछनी होती है कि उनके सैंपल का नेचर क्या है, उसमें से हीट डिसिपेशन होता है या फिर नहीं, कितने लेवल का होता है, उस अकॉर्डिंग हीट कंपनसेशन डिसाइड करके बैटरी का साइज जाता है। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट एंड बिकॉज दिस इज़ ऑल्सो इन अ वेरी ट्रेंड, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बैटरीज बनाने के बाद उनकी बहुत ही अच्छे तरीके से क्वालिटी टेस्टिंग हो। अगर वो एक ज़ीरो लेवल का भी सेफ्टी उसमें रिक्वायर्ड है या फिर मैक्सिमम अप टू डिसइंटीग्रेशन या उसके एक्सप्लोड होने के नेचर तक, तो मशीन में वो सारी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। राइट नाउ इन दी बैटरी टेस्टिंग चेम्बर we will see that how to set the programs, किस तरीके से सेफ्टी प्रोटेक्शन अवेलेबल है एंड इनर चैम्बर के बारे में we will be discussing. We comply many standards in this. For example, the basic traditional standards are IEC standard, जिसमें 60068 environmental testing की बात करते हैं. We have UN 38.3 standards जो कि transportation के बारे में डिस्कस करता है एंड द लास्ट वी हैव SAE स्टैंडर्ड जो काफ़ी एडवांस लेवल का स्टैंडर्ड है, दैट कंप्लाइज J2464। उसमें भी काफ़ी चीज़ें बोली हैं इवन अबाउट द UGARD सेफ्टी लेवल, हजार्ड लेवल एज पर द बैटरीज। तो वन बाय वन वी विल सी द फीचर्स ऑफ द इक्विपमेंट। सो दिस इज द आउटर लुक, दिस इज माइल्ड स्टील। वी विल सी द इनसाइड लुक ऑफ इट। ये पूरा इसका इनर चेम्बर है, अंदर ये SS304 ग्रेड का इसमें मटेरियल यूज़ किया है इसकी कंस्ट्रक्शन में एंड यहाँ हमारे पास दो ट्रेज हैं। अभी जो हम साइज़ देख रहे हैं दिस इज़ अ 150 लीटर मॉडल, ठीक। तो साइज़ का भी डिस्कशन हमें कस्टमर से कर लेना है, जो कि इनिशियली मैंने बताया वी हैव टू आस्क द हीट डिसिपेशन ऑफ द सैंपल, जो कि वो कस्टमर ही बताएगा उसके सैंपल के नेचर के अकॉर्डिंग। जो बैटरी है उसके अकॉर्डिंग आप साइज़ बड़ा करके देंगे ताकि अगर सैंपल में ही खुद सेल्फ हीटिंग की प्रॉपर्टीज़ है तो ताकि कंपनसेट हो सके हीट, हमें बड़ा चैम्बर देना है। नाउ कमिंग ऑन टू द इंसुलेशन एंड हीटिंग, यहाँ पर नाइक्रोम हीटर्स यूज़ किए जा रहे हैं एंड PU फोम इंसुलेशन है इसके अंदर। इसके बाद फॉर द यूनिफॉर्मिटी इन द हीटिंग एंड द कूलिंग, यहाँ क्या होता है हम कुछ कंडीशंस यहाँ मेंटेन करते हैं इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। तो वो ह्यूमिडिटी मेंटेन करने के लिए वी हैव अ सेपरेट टैंक फॉर द वाटर और उसमें से हम वो सब चीज़ ह्यूमिडिटी ऑफ अब 20% टू 98% आप कुछ भी सेट कर सकते हैं, -40 टू 180 डिग्रीज़ या -70 टू 180 डिग्रीज़ आप टेम्परेचर इसमें सेट कर सकते हैं। इन कंडीशन में हम सैंपल का नेचर डिसाइड करते हैं, क्योंकि इन बहुत EV बैटरीज बहुत ही कूल कंडीशन में काम करती है, तो -40 -70 जैसे टेम्परेचर लगा के सैंपल का सिविरिटी देखा जाता है एंड बहुत ही हॉट कंडीशन में भी काम करती है, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ लगा के देखते हैं। तो उनकी यूनिफॉर्मिटी के लिए वी हैव सेंट्रीफ्यूगल फैंस, सो दैट वी हैव टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को सेंस करने के लिए वी हैव यूज द वेट बल्ब व ड्राई बल्ब मेथड फॉर चेकिंग द रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो यहाँ पर हमारा टेम्परेचर सेंसर है ऊपर एंड यहाँ हमारा ड्राई बल्ब एंड नीचे विद दी मसलिन क्लोथ वी हैव वेट बल्ब। तो इसी को चेक मेंटेन करके हमारा एंड दीज थिंग्स आर कैलिब्रेटेड, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, टाइम, ऑल द पैरामीटर्स विल बी प्रोवाइडेड टू यू विद सर्टिफिकेट। तो ये सारा कैलिब्रेटेड है। देन
द पॉइंट इज़ फॉर द सेफ्टी प्रोटेक्शन। यहाँ हमारे पास एक नोज़ल है। दिस नोज़ल इज़ कनेक्टेड विद द CO2 पर्जिंग मैकेनिज्म, जिसमें अगर हमारे पास ये स्मोक सेंसर है, ये किसी भी तरीके की हीटिंग को सेंस करता है मोर देन अ सेट डिज़ायर्ड वैल्यू, तो हमारा CO2 पर्जिंग ऑटोमेटिकली चालू हो जाता है। तो हमें बस रोटरी स्विच को ऑटो मोड में उसको सेट करना है एंड वो पर्जिंग चालू होगी। वी ऑल्सो हैव अ फैसिलिटी ऑफ मैनुअल मोड ऑल्सो इन दिस। सो दिस इज़ द पर्पज़। तो ये इसका पूरा इनर कंस्ट्रक्शन था एंड यहाँ पर हम अपने सैम्पल्स को रखते हैं। इसके बाद the safety standards also ask for a pressure relief mechanism। तो उसके लिए you can see this is a pressure release valve। यहाँ पर ये कनेक्ट हो रखा है बाहर की तरफ से। अगर किसी भी तरीके का एक्सप्लोजन होगा तो वो उसको बाहर ही निकाल देगा और वो अपने आप ओपन अप हो जाएगा। तो बहुत ही हमने हैवी मैकेनिज्म इसमें कंस्ट्रक्शन में वी हैव ट्राइड टू यूज़, तो ताकि पूरी तरीके से सेफ्टी मेंटेन हो। इसके बाद वी हैव द पार्टिकल ब्लॉकिंग मैकेनिज्म एंड दिस इज़ अ पार्ट यू कैन यूज़ एज एन इंसर्शन पोर्ट या फिर जो हमारा वेंटिलेशन पोर्ट है। इसमें बहुत ही हाई एब्जॉर्बेंट फोम यूज़ किया हुआ है ताकि किसी भी तरीके की हीटिंग को ये बहुत ही ईजिली अब्जॉर्ब कर लेता है एंड कोई भी लीकेज आपको नहीं मिलेगी। लीकेज प्रिवेंशन के लिए वी हैव सिलिकॉन गैस्केट्स एंड दिस इज़ द सिलिकॉन गैस्केट जो कि लीकेज को प्रिवेंट करने में हमारी हेल्प करेगा। किसी भी तरीके की लीकेज होगी तो हमारी यूनिफॉर्मिटी उन कंडीशंस की मेंटेन नहीं होगी। इसके बाद वी फॉर द सेफर डिज़ाइन पार्टिकल ब्लॉकर के बारे में डिस्कशन है। सो ये जो सेफ्टी विंडो है दिस इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर लुकिंग कि अंदर क्या चल रहा है एंड दिस इज़ प्लेक्सी ग्लास, दिस इज़ वेरी थिक एंड इसके बाद ये माइल्ड स्टील की ब्लॉकिंग लगी हुई है ताकि अगर पार्टिकल डिसइंटीग्रेट होता है तो बाहर तक वो नहीं आएगा। तो दैट वी हैव। सो टेस्टिंग में क्या होगा, आप अपनी बैटरी को चेम्बर के अंदर रख के अब यहाँ पर हम सेटिंग करेंगे। सेटिंग्स में दिस इज़ द इंटरफेस, विल गो इन द प्रोग्राम सेटिंग, पैटर्न सेट, किस तरीके का आपको टेम्परेचर सेटिंग करना है। यू वांट द टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस, या हमारा एक 10 डिग्री का लगा दिया, एक -20 का मैंने सेट कर दिया है एंड ह्यूमिडिटी उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको क्या बनानी है वो चीज़ें आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर लेट्स से 35 डिग्री सेल्सियस और 85% ह्यूमिडिटी की साइकिल चाहिए। तो ये सारी चीज़ मैंने यहाँ पे फीड कर दी है एंड हमारे पास डिफरेंट साइकिल्स है ये दैट यू कैन डू। वो नंबर ऑफ़ साइकिल्स आप यहाँ पे सेट कर सकते हो एंड इसके बाद हम सेट कर सकते हैं नंबर ऑफ़ आवर्स जिसमें हमें टेस्टिंग को परफॉर्म करना है। ये टेस्ट मुझे 1 घंटे के लिए चलाना है। आवर्स में इफ़ यू वांट नॉट इन आवर्स ओनली इन मिनट्स, तो वो मिनट्स में सेकेंड्स में वो चीज़ें आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। इसके बाद हम आ जाएंगे और कहाँ से आपको चालू करना है वो चीज़ हम यहाँ पे डालेंगे, कहाँ से आपको स्टार्ट करना है वो चीज़ हम यहाँ चालू करेंगे एंड देन ये इंसर्ट कर दिया है। अब हम आ गए अपने मेन स्क्रीन पर। ये हमारा मेन स्क्रीन है इधर कि टेम्परेचर हमारा क्या है, ह्यूमिडिटी हम जब हम स्टार्ट करेंगे तो हमारा टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी यहाँ पर शो होगा एंड लाइट ऑन करेंगे हम। तो हमारे पास इसमें 2 LED लाइट्स हैं, ऑन करेंगे आप अपना पूरा इसमें कंडीशन देख सकते हैं एंड आई विल देन स्टार्ट द टेस्ट। तो यहाँ हमारी टेस्टिंग स्टार्ट हो जाएगी। टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी जो भी आपने यहाँ पर सेट करी है अकॉर्डिंगली आपका टेस्ट रन करेगा एंड वी ऑल्सो हैव दिस काइंड ऑफ स्टार जो कि प्रॉपरली शो करता है। ग्रीन लाइट आपका टेस्टिंग डिपिक्ट करेगी, येलो स्टॉपेज डिपिक्ट करेगा और किसी तरीके का फॉल्ट होगा तो वो रेड के थ्रू आपको दिख जाएगा। तो दिस इज़ हाउ टेस्टिंग विल बी परफॉर्म। सो विल गो इन स्टेटस, यहाँ से हमें दिखेगा कि क्या क्या चीज़ अभी रन कर रही है। फॉर एग्जांपल अभी हमारा ये लाइट ऑन है तो दैट्स वाई ये लाइट हमें दिख रहा है। अभी हमारा टेस्टिंग रन नहीं है तो टेस्टिंग अभी रन नहीं दिख रहा है। ओके, सो ये सारा ड्रेन एरर किसी तरीके का आएगा तो वो चीज़ आपको रेड में शो हो जाएगी। तो इसीलिए अभी यहाँ पर ये हाईलाइटेड है। इसके अलावा अगर कंप्रेसर का टेम्परेचर मॉनिटर करना है, बिकॉज फॉर कूलिंग वी आर यूजिंग वेरी हाई ग्रेड
रेफ्रिजरेंट R404A जिसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल भी बहुत कम है. सो दोज थिंग्स वी आर यूजिंग हियर एंड दैट टू टेम्परेचर ऑफ कूलिंग इज ऑल्सो कैलिब्रेटेड. ओके, तो वो उसमें अगर किसी तरीके का टेम्परेचर फ्लक्चुएशन है तो वो भी आपको यहाँ पर शो हो जाएगा और उसके लिए भी आपको एरर शो करेगा. यहाँ एरर्स हमारे पास कि किन किन पॉइंट्स के लिए वो आएगा. R404 कंप्रेशर ओवरलोड अलार्म है, ड्राई बर्न, स्मोक अलार्म, तो वो सारी चीज़ एंड वो इंडिकेशन थ्रू द रेड आपको शो हो जाएगा. तो ये एरर आप यहाँ से चेक कर सकते हैं. तो ये रेड, अब ये ग्रीन दिख रहा है, ये रेड हो जाएगा, किसी तरीके का फॉल्ट आएगा. तो सो दिस वी हैव आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द टेस्ट. यहाँ हमें ग्राफ व्यू में जाना है एंड आपको प्रॉपर कर्व विद टाइम वो सारी चीज़ दिखेगी आपको इस तरीके से. यू कैन मूव, यू कैन सी कि उस टाइम पे उस डेट पे किस तरीके का टेम्परेचर था, क्या हमारे पास कर्व था, वो सारी चीज़ आप ले सकते हैं. एंड इसके बाद वी हैव द हिस्ट्री डेटा कि क्या टेम्परेचर था उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, क्या टाइम चल रहा था, डेट था जो आपने टेस्टिंग करी है, विद ह्यूमिडिटी, वो सारी चीज़ यू कैन चेक हियर. सो दैट, और किसने भी पॉइंट ऑफ टाइम का आपको डेटा चाहिए वो आप यहाँ पर विथ ईयर, मंथ एंड डे आप सेलेक्ट करके आप पूरा वो डेटा यहाँ पर ले सकते हो. एंड विद द हेल्प ऑफ USB यू कैन रिट्रीव द डेटा. एंड वी ऑल्सो हैव मेथड ऑफ ईथरनेट कनेक्शन जिससे आप डेटा रिट्रीव कर सकते हो, मशीन को रन कर सकते हो. स्टैंडर्ड ऑल्सो एज फॉर द ओवर प्रोटेक्शन फॉर द टेम्परेचर. सो दिस वी हैव. इसके बाद जो हमारा एक्सटिंग्विशन और एग्जॉशन की बात करी थी कि वो ऑटोमेटिकली ऑन या ऑफ हो सकता है. तो ऑटो मोड पे आप जब स्विच कर देंगे इधर की साइड तो वो हमारा ऑटो पर्जिंग का फैसिलिटी है फॉर द एक्सटिंग्विशिंग. एंड फॉर एग्जॉशन ऑल्सो वी हैव, for the exhaustion also we have manual and auto, वो हम कर सकते हैं. and we have emergency stop button. so ये हमारा पूरा facility है. so this was the whole about the battery testing chamber. thank you so much.